हेलो मौलाना है कि कहाँ है? अभी तक आए नहीं ना। निकाह का वक्त हो लेके। भाई साहब क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ बहन, असर के बाद फौरन निकाह है और निकाह का वक्त हो लेकर और हमारे मौलाना छुट्टी में गए हैं। क्या भाई साहब, तुम्हें असर का निकाह पकड़ ले को बैठी ना। तुम्हारे पास इतना भी हैसियत नहीं कि आजकल के मॉडर्न जमाने में दुनिया वाले देखे तो क्या बोलेंगे। तुम्हारी बेटी का भी ख्वाहिश रहेगा ना। मेरे घर वाले मेरी शादी धूमधाम से मनाएंगे बोल के। बेटा, मैं तेरा निकाह असर को नबी के सुन्नत तरीके से करने जाने को है। क्या तू मेरे इस फैसले से राजी है? अब्बा, तुम्हें मुझे पाल पोस को इतना बड़ा करे और मुझे अच्छी तरबियत दी और मेरी ज़िंदगी का अभी तक अच्छा फैसला लेको है और ये मेरा असर का निकाह का भी तुम्हारा फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है अब्बा। देखो बहन, मैं मेरे घर वालों को अच्छाई और बुराई का फर्क, हलाल और हराम का फर्क और नबी के सुन्नत तरीके के बारे में तरबियत देखो है। रही बात दुनिया वालों की, उन्हें क्या बोलती, क्या सोचती, क्या समझती, इसी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं मेरे अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके को फॉलो करने, इसमें हम सब लोग खुश हैं। ऐसी फिजूल खर्ची की शादी करने से अच्छा वो पैसा किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाया जाए। ये तो दुनिया है, आखिरत में मुझे मेरे अल्लाह ताला को इसका हिसाब देना है। देखो भाई, तुम्हें तुम्हारी बेटी का शादी सुन्नत सुन्नत बोल के भेजो। मैं मेरी बेटी का एंगेजमेंट, ब्राइडल शावर, हल्दी, मेहंदी, शादी, ये सब 8-10 दिन का गम्मत का फंक्शन करती हूँ। हमारे घर का फंक्शन दुनिया वाले दिखना, उतना गम्मत कर को मैं मेरी बेटी का शादी करती हूँ। अदो अदो लड़के वालों से देखो इतना बड़ा मोबाइल देखो गई, वो शोर का फोन आया रहेगा तब भी से बात कर ले को है। कैसा की मोबाइल हो, वो बोलने भी आता नहीं मुझे। कैसा की प्रो गते। असरा असरा, वो कौन सा मोबाइल दिया सके तुझे? ओ अम्मी, आईफोन 16 प्रो मैक्स। मेरे बाबू ने ताना ताया है, मेरे होने वाला जो ही तो लगे नम्मे अम्मी। हाँ, ताना दे जा जा। अब्बा अब्बा, भरत आया निकाह पढ़ाने को जपलेक हुए तो मैं अभी भी यहाँ छे की मौलाना है कि अब्बा मौलाना है नी निकाह मौलाना पढ़ाना बोल को नहीं, पहला हक अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने का है सो उसका बाप का, वो सब हमना हमारे मदरसे में सिखा को है। आव अब्बा, मैं तुमने बता को दे तो मैं इतना सब करा करते मुझे मेरी बेटी का निकाह पढ़ाने होता नहीं कि चल बेटा मैं पढ़ा तो। असरा असरा, इन्हें कहाँ गई बा? इसे मोबाइल मिले बद में दुनिया से दिखता नहीं। बेटा, इन्हों असर का निकाह कर ले को बैठे दे। हमने तेरे शादी का बहुत सारा काम बचे, पहले हमें ब्यूटी पार्लर को जाकर मेकअप कर को आएंगे। अम्मी रुको अम्मी, एक फोटो काटेंगे। बस गे, कितना काटती है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ ही निकाह जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, निकाह ऐलान आम करो और मस्जिद में मुनक्किद करो। जिनको अल्लाह ने तमाम जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, उनकी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मस्जिद में हुआ, तो अपने आप को उनसे बड़ा कौन समझता है? ऐसे सोच रखने वाले लोग भी हैं। अगर मेरी बेटी का निकाह मस्जिद में करूँगा तो लोग क्या कहेंगे? हमारे स्टेटस में कमी नहीं होगी? देखिए निकाह से क्या होता है। हमारे माशरे में नए ख़ानदान की बुनियाद पड़ती है। उनके खैर और बरकत के लिए मस्जिद से बेहतर जगह दूसरा कौन सा है? जाइए ये देखिए, हम वतन मज़हब में उनकी शादियाँ
उनके इबादतगाह में ही मुनक्किद करते हैं। रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाओ जिस सादगी से खुशबू आए। सुन्नत नबवी अपना लो तुम, हे दुनिया क्यों हम देती हो, कुछ और करो ग्रेबा में तुम, तेरी बेटी नसीस किया लेती हो। मैं आग लगाऊं रस्मों को, जिस रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। सुन्नत के मुताबिक दीजिए तक दिल जोई में उनकी ज़ियाफ़त हो, गमख्वारों के आंसू पोंछो तुम, हर एक अमल तेरी सुन्नत हो। मैं आग लगाऊं रस्मों को, जिस रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। बर्बाद न कर घर को अपने, तुम मर्द खुदारा बन जाओ, अब बचपन छोड़ो तुम अपना, अब शोहर। एंगेजमेंट इस्लाम में किसे कहते हैं? लड़का लड़की को या लड़की लड़का को आमने सामने देखने के बाद उनके दोनों घर वाले हर एक तरफ 4 से 5 लोग मिलकर निकाह का डेट, जगह और मेहर तय करने को एंगेजमेंट कहा जाता है। इस्लाम में मेहर लड़कियां तय करते हैं और लड़के उसकी हैसियत के मुताबिक मान लेना है। ये छोड़कर लोगों को अपना स्टेटस बताना, बड़े बड़े रकम तय करते हैं और नहीं अदा करते, और मरने के बाद उसके मैयत के सामने बीवी को लाकर महर का रकम माफ़ करने के लिए कहा जाता है। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान ने भी महर ना देने की नीयत से निकाह किया उसने जिना किया, उसे निकाह का सवाब नहीं बल्कि जिना का अजाब मिलेगा। खुदारा बन जाओ। मैं आग लगाऊं रस्मों को, जिस रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। 100 बातों की बस एक बात सुनो, तुम सबकी सुनो और अपनी करो, जो हुक्म है मेरे मौला की, हर बात में हुक्म खुदा से डरो। तुम आग लगाओ रस्मों को, जिस रस्म से शर की बू आए, तुम सादगी इफ़्फ़त अपना लो जिस सादगी से खुशबू आए। मैं आग लगाऊं रस्मों को, जिस रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। मैं आग लगाऊं रस्मों को, जिस रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। ब्राइडल शॉवर, ये एक नया फजूल खर्ची का रास्ता खुला है। इसमें दुल्हन के दोस्त दुल्हन को और दूल्हे के दोस्त दूल्हे मिलकर केक काटना, नाच गाना करते हैं। ये कोई रस्म या शरीयत मोहम्मदिया में नहीं है, ये यहूदी और नसारा का नकल है।
रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। सुन्नत नबवी अपना लो तुम, ए दुनिया क्यों हम देती हो, कुछ और करो ग्रेबा में तुम, तेरी बेटी नसीस किया लेती हो। मैं आग लगाऊं रस्मों को जिस रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। सुन्नत के मुताबिक दीजे तक दिल जोई में उनकी ज़ियाफ़त हो, गमख़ार के आंसू। गूगल का ज़माना है, गूगल में सर्च करके तो देखो कि हल्दी की रस्म की परंपरा कहाँ से शुरू हुआ। भारत में हम वतन लोगों में मनाया जाता है। आज के मुसलमान घरों में इस रस्म को शादी का एक हिस्सा बना लिया गया है। हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी किसी कौम का नकल करेगा वो उन्हीं में से होगा। हर एक अमल तेरी सुन्नत हो, मैं आग लगाऊं रस्मों को जिस रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। बर्बाद न कर घर को अपने, तुम मर्द खुदारा बन जाओ, अब बचपन छोड़ो तुम अपना, अब शोहर खुदारा बन जाओ। मैं आग लगाऊं रस्मों को जिस रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। 100 बातों की बस एक बात सुनो, तुम सब की सुनो और अपनी करो, जो हुक्म है मेरे मौला की, हर बात में हुक्म खुदा से डरो। तुम आग लगाओ रस्मों को जिस रस्म से शर की बू आए, तुम सादगी इफ़्फ़त अपना लो जिस सादगी से खुशबू आए। मैं आग लगाऊं रस्मों को जिस रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। मैं आग लगाऊं रस्मों को जिस रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। मेहंदी सेरेमनी, दुल्हन मेहंदी लगा सकती है, लेकिन लोगों को दावत देकर जमा करना, उनके हाथों से मेहंदी लगाना या मीठा खिलाना, ये सब दीन इस्लाम में नहीं है। इस रस्म को हमने हमारा शादी का एक हिस्सा बनाया है। रस्म से शर की बू आए, बेसादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। सुन्नत नबवी अपना लो तुम, ए दुनिया क्यों हम देती हो, कुछ और करो ग्रेबा में तुम, तेरी बेटी नसीस किया लेती हो। मैं आग लगाऊं रस्मों को जिस रस्म से शर की
की बुआएं, मैं सादगी ऐसी अपनाऊं जिस सादगी से खुशबू आए। सुन्नत के मुताबिक दीजे तक दिल जोई में उनकी ज़ियाफ़त हो, गमख़ार के आंसू पोंछो तुम हर। अस्सलाम वालेकुम। ये रस्म रिवाजों इस्लाम में नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस्लाम में हर चीज़ मनाना मना है। एक मज़हब में लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, हम भी करेंगे तो क्या होगा। मेरी एक बात सुनिए, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से रोकता है जो चीज़ हराम है, हमारा नुकसान हो सकता है। आजकल की शादियों में लोग क्या कुछ नहीं करते, ना खाने का डंग है ना रिज़्क़ का कदर है। प्लेट में खाना रहे या ना रहे, पर कचरों के डब्बे में तो ज़रूर रहेगा। आजकल पहले शादियों में लोग इज्जत के साथ खाना खिलाते थे, आजकल के शादियों में तो फैशन है, लाइन में खड़ा कर कर आधा पेट खाना खिलाते हैं। इंसान के अंदर गुरूर के वजह से जो इस्लाम में नहीं है उन चीज़ों को भी मनाते हैं। जो कोई चीज़ बड़े नस्लों से चलती है तो नए नस्लों भी इसे मामूली मान लेते हैं। रस्म रिवाजों की वजह से इंसान के अंदर दिखावा पैदा होती है, ये सब चीज़ हमें जहन्नम में ले जाती है। अभी हमें ही तय करना है कि हमें जहन्नम में जाना है या जन्नत में। अम्मी बोलो अम्मी, अम्मी बोलो अम्मी, अम्मी बोलो अम्मी अब्बा कहने। अदो जी, ओए सुनो जी, ओए सुनो जरा। कैसा बा? इसे क्या की हुना गते बान के शादी से बोलते हैं हुना बोल के। इसका कैसा गते फरमाइश अभी? उसे बुलेट होना गते बा। मैं इच्छा काम धंधा नहीं सो टेंशन में है, इसे बुलेट गते। अभी उसे बुलेट लेको क्या करते हो गते? उसके पूरे दोस्ता कने है बा, इसे भी एक लेको दी बा। मस्जिद का दरवाजा देखो नहीं है, नमाज क्यों भी पढ़ने चाहता नहीं, बुलेट लेको MBBS होता सही ने। वो MBBS बोले तो कैसा? डॉक्टर की। वो MBBS बोले तो मने बिट्टू बीदी सुतो होच। इनका कब भी देखे तो किरी किरा। अम्मी अब्बा घर में बैठना परवानी, मंजे किरी किरा करना नहीं, मैं पहला बोले हो। लेको दो बोलती ना, पैसा नहीं से लेने का क्यों गे? लेने का लोन में बा। बात करने में लोन, इनको ऐसा बात करती कि मार्केट जाको मच्छर है जैसा। तारीख कौन है देख। हेलो हेलो हेलो। अम्मी पोस्टमैन आया, कैसा लेटर देखो गया। मंजना में उनको अब एक बिल डाल ले। देख, मैं बोला था मुसीबत मोल लेने का, नक्को बोल को। क्या हुआ बा? अबे बैंक से नोटिस आया, देखो वो 10 दिन का शादी करे थे ना, उसका नोटिस आया सो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्यों टेंशन में है भाई, क्या हुआ? ये तुम्हारे घर के ऊपर तुम्हारे नाम से गाड़ी 15 लाख का लोन गते भाई, क्या करे तुम्हें इतने पैसे का? इन्हों सब मेरे को शादी करे से ना। मैं इसके लिए बार बार बोले को तसो, तुम ना भी भाभी को भी यो हराम तरीका बोल को, ये बेबरकत बोल को, निकाह सादगी सी करो वो को, लेकिन तुमने दुनिया वाले को दिखाने का था ना, इसका अंजाम ऐसा होने का। इसमें अभी तुम्हारा घर भी जाने वाला है। मैं देखो मेरी बेटी का निकाह सादगी से करया, उसका घर भी बसिया, मेरा घर भी बंचा। देखो भाई, मैं मुश्किल से चूरा चारा जमा को एक घरदार करा था, बुढ़ापे में क्या नहीं तो भी एक घर तो भी रहेंगे ना रहने बोल को, उसका भी पट्टा लेको जाको बैंक में रखो, फिजूल खर्ची का शादी करी ने। हमें घर के मर्दमाना को भी कुछ बोले तो भी इनको किरकिर होते, हमारा बात कान को भी जाता नहीं, खाली दुनिया वाले देखना बोल को 10 दिन
अभी हमें रास्ते में आना, ये भी दुनिया वाले देखने का। मेरी बेटी का भी मंजे में बचपन से अरमान था, उसका भी शादी सुन्नत तरीके से करना बोल को। कल तो भी ये सब कर को इन्हें भी गुने में पड़ी, मंजे भी गुने में डाली। या अल्लाह, मुझे माफ़ करो, मेरे से गलती हुई। हमें दुनिया वाले को दिखाने के लिए फिजूल खर्ची का शादी करे, हमें बर्बाद हुए। तुम्हें भी बर्बाद होने से पहला 1000 बार सोचो। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात और हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात और हाज़िरीन जलसा, आज के इस महफिल में मुझे जिस उन्वान पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है शादी की रस्में और फिजूल खर्ची। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती। रस्मो रिवाज ने मार दी बेशुमार बेटियां, रस्मो रिवाज ने मार दी बेशुमार बेटियां, अब तो है इस रस्म से बेजार बेटियां। कैसे जहेज दे कैसे करे शादियां, कैसे जहेज दे कैसे करे शादियां, जिस गरीब बाप की हो 2-4 बेटियां। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के नबी बनकर तशरीफ़ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी जीने और मरने के बाद की तमाम मामूलात में हमारी रहनुमाई फरमाई है। इंसानी ज़रूरियात में से एक अहम ज़रूरत निकाह भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा किराम और सहाबी ने हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना ज़रिया करार दिया है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, निकाह सादगी से करो। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो हमें इसी चीज़ का दर्स देते हैं कि जब भी कोई ऐसा शख्स तुम्हें निकाह का पैगाम दे जिसका तुम्हें दीन और अखलाक पसंद हो, उससे अपनी लड़की का निकाह करवाओ। लेकिन अफसोस सुद अफसोस, आज के इस मौजूदा ज़माने में निकाह जैसी सुन्नत को नजिस पाबंदियों और फिजूल खर्चियों से मुश्किल बना दिया गया है। निकाह जैसी सुन्नत को मुश्किल बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि कुछ रस्मों रिवाजी हैं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मौजूदा ज़माने में मंगनी जैसी दावतों पर मुर्तकल्लुब दावतों पर लाखों रुपए लुटाए जाते हैं। अगर लड़की का बाप इस पर खरा नहीं उतरता तो उसे रिश्तेदारों और बिरादरी वालों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ताने बर्दाश्त करने के साथ साथ निकाह तोड़ देने की धमकियां दी जाती है और एक निकाह की तारीख मुकर्रर करने के लिए लोगों के मजमे इकट्ठे होते हैं। बिरयानी की दावतें तो जैसे लाजमी समझी जा चुकी है। एक निकाह की तारीख मुकर्रर करने के लिए 100 लोगों के मजमे इकट्ठे होते हैं। इनको बगैर खाना खिलाए भेजना यानी नाक कटाने के बराबर है। और बारातियों की तादाद तो अल्लाहु अकबर, लड़की के बाप की हैसियत ना होने के बाद भी लाखों की तादाद में बारातियों को लेकर शादी हॉल में ले जाया जाता है। अरे मुझे बताओ तो सही, क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? क्या निकाह के लिए तादाद की जरूरत है? निकाह तो 5 लोगों के बीच में भी तो पढ़ाया जा सकता है। निकाह के लिए जरूरी है दूल्हा, दुल्हन और वकील और 2 गवाहों का होना। निकाह के लिए जरूरी नहीं है कि पड़ोसियों का होना, मोहल्ले वालों का होना। और इन सब रस्मों के बाद 2 फिजूल रस्में जैसे रास्ता रुकाई और जूता चुराई। और ये बात भी किसी से पोशीदा नहीं है कि इसमें फिजूल खर्ची के साथ साथ शर्मो हया का इस तरह खून किया जाता है कि लड़का लड़की को लाकर एक ही स्टेज पर बिठा देते हैं, लड़की को बगैर पर्दे के लाकर एक ही स्टेज पर बिठा देते हैं। अगर घूंघट भी है तो थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के बाद वो घूंघट भी निकल जाएगा, फिर पेट भी दिखेगी, पीठ भी दिखेगी, हाथ भी हिलेंगे, पैर भी हिलेंगे। और थोड़ी ही देर में दूल्हा और दुल्हन के दोस्त एक ही स्टेज पर मिलकर मजाक मस्तियाँ करना शुरू कर देंगे। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि लड़की का बाप ही इंतजाम करता है और महंगे हॉल की वजह से करता है। न जाने इस मजाक मस्तियों में कितने दोस्तियां होंगी, कितने नंबर से एक्सचेंज होंगे। अल्लाहु अकबर। अरे मुझे बताओ तो सही, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह करवा रहे हो या कोई हरामखोरी का अड्डा सजा रखा है?
और ये बात तो किसी से पोशीदा नहीं है कि जब भी निकाह होता है तो वीडियो शूटिंग वाले को बुलाया जाता है। वीडियो शूटिंग वाले को किसी दूल्हे से कम इज्जत नहीं दी जाती। वीडियो शूटिंग वाले को औरतों में भी तो ले जाया जाता है। वीडियो शूटिंग वाले ने कहा घूंघट डाल लो तो घूंघट डाल लिया। वीडियो शूटिंग वाले ने कहा घूंघट उठा लो तो घूंघट उठा लिया। दूल्हा अपनी दुल्हन को बाद में देखता है, लेकिन वीडियो शूटिंग वाला पहले देख लेता है। अरे बेहुदा रस्में करने वालों, तुम्हें होना चाहिए ताकि तुम सुन्नती तरीके से निकाह करते। मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सुन्नती तरीके से निकाह करने और कराने वाला बना दे, आमीन। निकाह करो ऐसे सादगी के साथ, निकाह करो ऐसे सादगी के साथ हजरत अली का निकाह हुआ जैसे हजरत फातिमा के साथ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।